महाराष्ट्र की ओर से एक पोल पर इस मुकाबले की शुरुआत करने के लिए 8 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए खिलाड़ी संध्या शुरू। तो अब जबकि अंपायर का इशारा, रेफरी का इशारा, टाइम कीपर की घड़ी की जब सुई उल्टी यहाँ पर शुरू होगी। उड़ीसा 12 अंकों पर है, महाराष्ट्र की टीम के 1 अंक हैं। ड्रीम रन के रूप में प्रियंका इंगले ने जिस तरह से बनाया था, शुरुआत होती हुई दूसरी पारी की। प्रियंका इंगले, छोटे छोटे पासेस यहाँ पर दिए जा रहे हैं। राठौड़, रेशमा जिस तरह से दौड़ लगा रही हैं, पास उन्होंने दिया। 13 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए अनन्या उड़ीसा की ओर से मैट पर उनका पीछा किया जा रहा है। और अनन्या जिस तरह से धीरे धीरे, हौले हौले और समय के साथ थोड़ा सा तेज, मध्यम, धीमी गति में परिवर्तन, उनके पैरों की गाड़ी जिस तरह से रुक रुक कर, तेज ठहर ठहर कर चलती है मैट पर, एक ललकार, एक पुकार। यहाँ से अनन्या पहले डिफेंसर के रूप में उड़ीसा की ओर से पहुंची हैं। रेशमा राठौड़ लंबे हाथ बढ़ाकर आउट करने की कोशिश, लेकिन अब तेज प्रयास, अपील कर रही हैं, मांग कर रही हैं, लेन को क्रॉस कर लिया है। अंपायर यही बता रहे हैं, सेंटर लाइन को क्रॉस कर जाए डिफेंडर तब आप उन्हें छू नहीं सकते। अपने पैर को सेंटर लाइन के करीब लाकर फिर एक बार अनन्या जिस तरह से दौड़ रही हैं, पीछा किया जा रहा है। पोल का अच्छा इस्तेमाल, पोल डाइव जिस तरह से लगाने की कोशिश वहां पर की गई, और एक प्रयास, लेकिन समय बीत रहा है। 1 मिनट 10 सेकेंड, पहला शिकार आता हुआ। 2 अंक महाराष्ट्र के खाते में। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के अंकों की संख्या 3 हो चुकी है। 12 से ज्यादा मनोबल तोड़ने के लिए विपक्षी टीम का आपको यहां पर जोड़ना होगा। 9 मिनटों की एक पारी है, ज्यादा से ज्यादा अंक जुटाना। अटैकिंग की भूमिका में इस समय आप नजर आ रहे हैं, चेसर के रूप में आप दौड़ रहे हैं। वहीं डिफेंस उड़ीसा का खेमा कर रहा है। और अर्चना माझी जिस तरह से अपने टीम की नैया को क्या माझी बनकर यहां पर निभा पाएगी, निगाहें हैं अर्चना पर। और पूरी उड़ीसा की टीम ईश्वर से अर्चना कामना कर रही है कि हमारी ये बेटी अर्चना आज मैच पर अच्छे खेल का प्रदर्शन दिखाए। मांग कर रहे हैं, मना किया अंपायर ने। छोटे कद की हैं अर्चना माझी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने प्रदर्शन से सबको अपनी तरफ आकर्षित किया है, एक ऐसा नाम उड़ीसा की ओर से खो खो के मैट पर उभर रहा है अर्चना माझी के रूप में। जिगजैग पद्धति से जिस प्रकार से वे दौड़ती हैं, समय रहते ही अपने कदमों पर ब्रेक लगाना, यह इस खेल का कौशल्य है। यहां पर टो टच कर दिया है, आउट होती हुई अर्चना माझी। महाराष्ट्र को मिलता हुआ और 2 अंक। 5 अंकों पर महाराष्ट्र की गाड़ी पहुंच गई है। यह गाड़ी और कितनी दूरी तय करेगी इस पारी में। लेन क्रॉस किया है, प्रियंका इंगले को यही बताया अंपायर ने, रोका, मना किया। अच्छा प्रदर्शन इस समय उड़ीसा की टीम का। तो दोनों ही टीमें एक दूसरे के पूरक है, मजबूत है। जिस अंदाज में दोनों ही टीमें एक दूसरे को ललकार रही है, पुकार रही है। मैच है खो खो का, लेकिन संग्राम इस समय तलवारबाजी का चल रहा है। तू डाल डाल तो मैं पात पात। कौन जीतेगा इस मुकाबले को, कौन इस मैच में अपना दबदबा बनाए रखेगा और डंका बजा देगा इस मैच की जीत के साथ, आने वाला समय बताएगा। लेकिन समय इस समय उड़ीसा के डिफेंडरों का चल रहा है बचाव के रूप में। क्रॉस कर गई, आप मना किया यहां पर रेशमा राठौड़ को, तुरंत लौटी। लंबे लंबे बाल रेशमा राठौड़ के, लंबी पारियां, लंबा अनुभव रेशमा राठौड़ का जिस तरह से रहा है। थाने से बिलोंग करती है वे। अच्छी कोशिश यहां पर रूपाली प्रधान, 9 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए, थोड़ी सी थकी हुई हैं, लेकिन जिस तरह से खो खो के इस खेल में रमी हुई हैं, सेंटर लाइन, पोल, जिगजैग पद्धति, कुछ कर नहीं पाएंगी। रोक दिया अपने आप को, बेचैन हो गई, बेखौफ हो गई, और जिस तरह से उन्होंने अपना यहां पर विकेट दे दिया। क्रिकेट के खेल में विकेट मिलता है, खो खो के खेल में भी विकेट आप कह सकते हैं। जब खिलाड़ी आउट हो जाए तो खेल अलग अलग है, लेकिन काफी समांतर परिभाषाएं हैं दोनों ही खेल में। फॉलो ऑन को भी आपने देखा है इस प्रतियोगिता में, और कई सारे मैच फॉलो ऑन के अंतर्गत एक पारी और कुछ अंकों के अंतर से जीते गए, हारे गए। हारना दर्द दे जाता है एक पारी के अंतर से,
और जीतना आपको विश्वास दिला जाता है, आपके मनोबल को बढ़ा जाता है। और लीग मुकाबले में महाराष्ट्र की टीम ने 2 मुकाबले पारी के अंतर से जीते हैं, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र की टीम कितनी मजबूत धाकड़ है। लेकिन दिन अलग है, समय अलग है, वक्त अलग है, जज्बात अलग है, हालात अलग है, मौसम अलग है, रंग अलग है और रोशनी वही है खो खो की। मैट पर मैट हरा है और इसीलिए हरा बनाया जाता है मैट, कि लोगों का दिल, खिलाड़ियों का दिल हरा भरा रहे। पीली रंग की लॉबी है, लॉबी में अंपायर जिस तरह से यहाँ वहाँ जा रहे हैं, दोनों ही साइड लाइन के, बहुत बड़ा रोल अंपायरों का भी होता है। एक बहुत बड़ा दल, बहुत बड़ा जत्था इस पूरे प्रतियोगिता में खो खो के मैट पर नजर आया। आसान होता नहीं इस तरह के तेज तरार मैचों में अंपायरिंग करना। अनुभव उनका खो खो के खेल में उनके लिए काम आता है, हमारे लिए काम आता है, हम सबके लिए काम आता है। लेकिन इस समय जिस तरह से 5 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए रंजीता मैट पर दौड़ रही हैं, 6 नंबर की सुभाश्री भी हैं, लंबी डाइव, लंबी छलांग, लेकिन ये छलांग आपको सफलता के अंक दिला ना सकी। इसी तरह के और छलांग लगाने होंगे और ऊंचाइयां उड़नी होगी और अपने पंखों में बल भरना होगा। भर दिया बल, ले लिया शिकार, कर दिया यहां पर 8 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए संध्या ने। सुबह का सत्र है, संध्या का समय है नहीं, लेकिन संध्या ने अपने नाम का समय बता दिया है कि मेरा भी नाम जोड़ दीजिए इन शुरुआती समय में, दिन शुरू हो रहा है। और महाराष्ट्र जिस तरह से खेल रही है, उड़ीसा ने भी उन्हें पूरी तरह से टक्कर दी है। कड़ी चुनौती, कड़ी ललकार और एक ऐसी गूंज जो उड़ीसा बनाम महाराष्ट्र के बीच में चल रही है इस अंतिम महामुकाबले में। महिलाओं का यह आखिरी मुकाबला खो खो के इस मैट पर 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में उत्तराखंड हल्द्वानी इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। 2 मिनट 30 सेकंड का समय शेष बचा है। 11-12 के आंकड़े स्कोरबोर्ड पर दिख रहे हैं। दिशा बदली है, मना किया अंपायर ने, छुआ जरूर है लेकिन आउट होंगी नहीं। समय जिस तरह से चल रहा है, मुकाबले शानदार अंदाज में खेले जा रहे हैं। 2 मिनट 10 सेकंड का समय अब यहां पर शेष रह गया है। टक्कर का मुकाबला, कड़ा मुकाबला, दमदार मुकाबला, जाबाज मुकाबला इस समय मैट पर खेला जा रहा है। नजरें सबकी मैट पर यहां वहां घूम रही हैं। 12 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए इस समय उड़ीसा के खेमे की ओर से खिलाड़ी जिस तरह से चुनौती पेश कर रही हैं, तीसरा जत्था है ये उड़ीसा का। समय धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। 1 मिनट 30 सेकंड का समय अब यहां से शुरू रह गया है। जसवंत जी, 9 मिनट के खेल में पहली पारी में उड़ीसा ने 12 अंक अर्जित किए थे, महाराष्ट्र को 1 अंक मिला था। और उसके मुकाबले महाराष्ट्र की टीम ने, जबकि अभी 1 मिनट और 14 सेकंड समय बाकी है, उन्होंने भी 12 अंक अर्जित कर लिए। यहाँ पर 3 खिलाड़ी उड़ीसा की आउट होकर अभी जाती हुई उड़ीसा के खिलाड़ी 12 नंबर जर्सी में स्मरणिका साहू आउट होकर चली गई। इस प्रकार 2 अंक मिले। महाराष्ट्र का स्कोर 15, उड़ीसा 12। महाराष्ट्र के खिलाड़ी, जिसमें कि हम आपको बता दें, महाराष्ट्र की टीम में जो खिलाड़ी शामिल हैं वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी खिलाड़ी हैं उनमें, और बेहतरीन खेल का इस प्रदर्शन इस पूरे टूर्नामेंट में किया है। महाराष्ट्र की टीम पिछले राष्ट्रीय खेलों की चैंपियन है, अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए लगातार कोशिश करते हुए। और साथ में उड़ीसा की टीम, इस समय उड़ीसा के खिलाड़ी मधुस्मिता ओझा शानदार अपनी चाल से चलते हुए खिलाड़ियों को डांस दे रही हैं और लगातार समय को निकाल रही हैं। 11 सेकंड का समय बाकी है। दूसरे हाफ का महाराष्ट्र की टीम को 3 अंकों की बढ़त है और देखना है, दर्शक उत्तेजित है काफी और प्रोत्साहन दे रहे हैं